रिम्स के ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन और सर्जरी विभाग में अधिकतर ऐसे बेड पड़े हैं जिसके चारों पाए टूटे हुए हैं। बेड के ऊपर लगे मैट्रेस पूरी तरह फट चुके हैं। वार्डों के अंदर पानी के सीपेज हो चुके हैं। दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। इसके बावजूद इन्हीं वार्डों में मरीजों का इलाज होता है। मरीजों को उन्हीं टूटे बेड पर चादर डालकर सुला दिया जाता है और फिर डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन यह कितना हास्यास्पद है कि रिम्स के खाते में पिछले 2 सालों से इन सभी चीजों की खरीदारी के लिए पैसे पड़े थे, बावजूद इसके खरीदारी नहीं हुई। और सही भी है, आखिर खरीदारी हो क्यों? थोड़ी ना इन अस्पतालों में रिम्स के निदेशक और बड़े बड़े पदाधिकारियों के रिश्तेदार या परिजन इलाज कराने आते हैं। ये तो कुछ नहीं, पैसे रहते हुए ना तो रिम्स में पिछले 2 सालों में कोई नई मशीन की खरीदी हुई है और ना ही मशीनों का मेंटेनेंस हुआ है। 2 सालों तक रिम्स के खाते में ऐसे ही पैसे पड़े रहे, लेकिन रिम्स प्रबंधन को लगा कि रिम्स में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रिम्स में मरीजों को व्यवस्था के नाम पर क्या दिया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन रिम्स प्रबंधन को पता है कि आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। नेता मंत्री भी एक दिन के लिए आएंगे, फिर उनका भी आम जनता से कितना लेना देना है वो सभी को मालूम है। रिम्स प्रबंधन की लापरवाही आप एक आंकड़े से भी समझ सकते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में साल 2022 के जनवरी से दिसंबर महीने तक 11,205 मरीजों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा कुल 79,300 भर्ती मरीजों में थी, यानी भर्ती हुए मरीजों में से 14.14% मरीजों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि साल 2015 में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स में जहां रोजाना 10 मरीजों की मौत होती है, वहीं रिम्स में यह आंकड़ा 30 मरीजों का है, यानी एम्स से 3 गुना ज्यादा। जबकि एम्स में एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं और रिम्स में लगभग 80,000 ही मरीज। लेकिन रिम्स प्रबंधन की लापरवाही हर रोज सामने आती रहती है और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि रिम्स में ज्यादातर आदिवासी, मूलवासी, गरीब लोग भर्ती होने आते हैं। चलिए अब आपको रिम्स का नया कारनामा बताते हैं। दरअसल रिम्स के खाते में 2 साल से करोड़ों की राशि पड़ी थी, जिसका उपयोग रिम्स प्रबंधन लगातार 2 वित्तीय वर्ष तक नहीं कर सकी। जब सरकार ने रिमाइंडर भेजकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा तो प्रबंधन ने खाते में पड़े 691 करोड़ राजकीय कोष को वापस लौटा दिए। इस पैसे का इस्तेमाल रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने, संसाधन की मरम्मत, भवन का मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग स्टाफ का वेतन भुगतान समेत अन्य कार्यों में किए जाने थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के कुल आवंटित राशि का 20% भी खर्च नहीं किया जा सका। रिम्स में संस्थानों की कमी, वार्डों की खराब स्थिति, जर्जर दीवारों में सीपेज आ चुकी है, कबाड़ हो चुके बेड पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक से लेकर मेडिसिन और सर्जरी विभाग में अधिकतर बेड की हालत खराब है। फिर भी रिम्स के पास इन सब के लिए फंड रहने के बावजूद भी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सका। बताते चले कि प्रशासनिक पद के अधिकारी द्वारा पूर्व के कार्यकाल में संसाधन व व्यवस्था बढ़ाने के लिए काम ना के बराबर हुए हैं, इसलिए फंड लौटाना पड़ा। अगर आपका हाल के दिनों में रिम्स जाना हुआ होगा तो आपने भी जरूर देखा होगा कि रिम्स की पुरानी बिल्डिंग के अधिकांश वार्ड जानलेवा बन गए हैं। मरीजों को दिन भर ट्रॉली के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लेकिन टूटी फर्श प्रबंधन को नजर नहीं आती। फर्श के टाइल्स तक टूट चुके हैं, 2 से 3 इंच तक गड्ढे हो चुके हैं। इन पैसों में से इन सब चीजों की मरम्मत की जा सकती थी, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि आदिवासियों, मूलवासियों और गरीबों की कोई सुनने और देखने वाला तक नहीं। वहीं इस मसले पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार राव से जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले कुछ भी खरीदारी और मरम्मत का कार्य नहीं हुआ था, जबकि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में 51 करोड़ रुपए की खरीद कर ली है और 161 करोड़ का क्रय प्रक्रियाधीन है। खैर, रिम्स की सच्चाई ना तो सरकार से छिपी है, ना ही मंत्री से और ना ही लोगों से, लेकिन एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, तो वही है, गरीब मरीजों के लिए रिम्स मजबूरी है
और रिम्स प्रबंधन के लिए क्या है वो तो आप जानते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।